तो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं श्वसन तंत्र। देखो ये जो इंसान देख रहा है, अद्भुत इंसान, यही इनका नाम क्या है पता नहीं, लेकिन ये है मेरा श्वसन तंत्र। मतलब हम लोग जो श्वसन की प्रक्रिया है हम लोगों की, मत ये सीधा मत सिर्फ इतना मत समझो तुम जो सांस लिया वही श्वसन है, नहीं। वो श्वसन सिर्फ नहीं है, ये तो नाक जो है सिर्फ हवा अंदर जाने का एक माध्यम है, क्षेत्र है एक। सबसे प्रारंभिक अंग अगर हम बोले, प्रारंभिक अंग, शुरुआत का अंग किसका, श्वसन तंत्र का पहला भाग अगर बोले तो हम नासा गुहा को बोलेंगे कि नहीं बोलेंगे? बोलेंगे, बिल्कुल बोलेंगे, क्योंकि शुरुआती यहाँ से हो रहा है। बेसिकली श्वास यानी ऑक्सीजन जो तुम लेते हो, ये मत समझना सिर्फ ऑक्सीजन ही तुम्हारे अंदर जाती है, जाती तो हवा है अंदर, हवा जाती है, हवा में 78% नाइट्रोजन होता है, वो भी तुम्हारे अंदर जाती है। ऑक्सीजन भी जाती है, कार्बन डाइऑक्साइड भी 0.03% जाती है, हवा में मौजूद 0.03% कार्बन डाइऑक्साइड भी तुम लेते हो अंदर, ये तीनों चीज लेते हो। लेकिन काम जिस चीज का है ऑक्सीजन का, वो ऑक्सीजन ही रखेगा अंदर, बाकी चीज को अंदर निकाल दिया जाता है। नाइट्रोजन 78% तो जाता है, लेकिन निकल भी जाता है 78%। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड जानते हो ना, जाता 0.03% अंदर है, निकलता है 4% कार्बन डाइऑक्साइड कार्बन। तो नासा गुहा था, इसके आगे जब आओगे, इसके आगे यहाँ पर तुम्हारा घुमावदार रास्ता होता है। कैसा रास्ता होता है? घुमावदार रास्ता। क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि देखो ये मुंह है तुम्हारा, ये नाक है, ये नाक वाला भाग है, ये मुंह वाला भाग है, ठीक। मुंह से भी हवा लेते हैं, खाना लेते हैं, तो इधर से जाता है, और ये नाक से भी हवा लेते हैं, और जो भी हाँ हवा ही लेते हैं नाक से, और कुछ तो ले नहीं सकते हो। ये दोनों जब आता है ना एक ही जगह पे, यहाँ पे देखो मीट करता है, आपस में मिलता है, ठीक है, मिलता है। तो जहाँ पे मिलता है ना, इस पॉइंट को, यहाँ पर इस घुमावदार पॉइंट को हम कहते हैं, या तो ग्रसनी कहते हैं इसको, या नेसोफेरिंक्स कहते हैं, ठीक। या इसको कभी कहीं कहीं पे हम गूगल से निकाल के देखे हैं कि बहुत जगह तुमको नासा ग्रसनी भी सुनने को मिलेगा। तो नाम अलग अलग मिल सकता है सुनने को, तो घबराना नहीं, इस सारे नाम को दिमाग में रखना। अब तुम पढ़े हो क्या चीज, नेसोफेरिंक्स, वहां आ गया ग्रसनी, समझ में नहीं करोगे। ऐसा इसी किताब में दो जगह अलग अलग नाम है, तो एक नाम से तो नहीं होगा, तुमको सारा नाम याद रखना पड़ेगा। उसका नाम ग्रसनी भी है, उसका नाम नेसोफेरिंक्स भी है, इंग्लिश में फेरनिक्स भी कहते हैं इसको, या नासा ग्रसनी, या ऊपरी ग्रसनी भी बोलते हैं। क्यों? निचली ग्रसनी ऊपरी ग्रसनी अलग है, ग्रसनी दो को है। सुनो, एपिग्लाटिस वो दरवाजा है जो तुम्हारे भोजन के मार्ग को और श्वास के मार्ग, श्वास नली को, भोजन नली को, श्वास नली को, भोजन नली को बंद करने का काम करता है। क्या काम करता है? किसको बंद करता है? भोजन नली या श्वास नली को कौन बंद करता है? एपिग्लाटिस। कौन बंद करता है? एपिग्लाटिस। अच्छा, ग्लाटिस क्या है? श्वास नली के, श्वास नली वाला जो भाग है, श्वास नली का जिधर से हवा जाएगा अंदर, उसके ऊपरी भाग को हम ग्लाटिस कहते हैं, जिसको बंद करता है। तो एपिग्लाटिस जब तक ग्लाटिस को बंद नहीं करेगा, तब तक भोजन वाला मार्ग में नहीं जाएगा। आई बात समझ में?